ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका दोस्तों, पॉपुलैरिटी में राहुल गांधी बने नंबर 1। आज पूरी रात दोस्तों नरेंद्र मोदी को नींद नहीं आने वाली। आखिरकार क्यों दोस्तों? सरकार बनते से ही भाजपा की बढ़ गई मुश्किलें दोस्तों। नायडू और नीतीश ने दिखाने शुरू किए तेवर, भाजपाइयों की बड़ी मुसीबतें। और बताएंगे क्यों दोस्तों। आखिरकार अखिलेश यादव ने अपने तमाम जितने भी सांसद जीते हैं उनको आगाह कर दिया कि फ़िलहाल बिल्कुल चारों तरफ नज़र रखना, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। और क्यों आखिरकार दोस्तों अफजाल अंसारी बोले लंगड़ी सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। नरेंद्र मोदी के विश्व गुरु का वो जो ढोल था दोस्तों वो बुरी तरीके से फट गया है। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो कर लीजिए। पास में घंटी आएगी उसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने पर राहुल गांधी ने फेर दिया पानी दोस्तों। राहुल गांधी बने पॉपुलैरिटी में नंबर 1। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, पीएम नरेंद्र मोदी को रात भर नींद नहीं आएगी, क्योंकि दोस्तों राहुल गांधी न सिर्फ पॉपुलैरिटी में नंबर 1 बन गए हैं बल्कि लोगों की पहली पसंद राहुल गांधी बन गए। आप बिलीव कर सकते हैं दोस्तों, उस उत्तर प्रदेश में, जिस उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी को 70% लोग पसंद करते थे और कहते थे कि नरेंद्र मोदी ही हमारे पीएम होंगे, लेकिन दोस्तों उसी उत्तर प्रदेश ने नरेंद्र मोदी के जो विश्व गुरु का ढोल था वो फाड़ दिया। अब तक बीजेपी इसी बल पर उचकती थी दोस्तों, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों का साथ बीजेपी के साथ था। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों ने बता दिया दोस्तों कि अगर जनता के लिए काम नहीं करोगे तो तुम्हें जो है यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला। और आपको बताते चले, CSDS ने एक सर्वे किया है। CSDS का एक सर्वे हुआ है कि पीएम की पहली पसंद कौन है आपके हिसाब से। आप बिलीव कर सकते हैं, 36% लोगों ने कहा राहुल गांधी और 32% लोगों ने कहा नरेंद्र मोदी। यानी कि दोस्तों 4 गुना ज़्यादा लोग राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी से, और लोगों की पीएम की पहली पसंद राहुल गांधी को माना जा रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल अभी तो सरकार का शुभारंभ भी नहीं हुआ, शुरुआत भी नहीं हुई दोस्तों। उससे पहले ही नीतीश और नायडू ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। दरअसल दोस्तों बीजेपी अपने कुछ गलत फैसलों के लिए जानी जाती है, जैसे अग्निवीर योजना हुई और तमाम तरीके के मुद्दे हुए। अब सवाल ये उठता है कि ये लंगड़ी सरकार कहाँ तक चल पाएगी। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास बैसाखी है तो आप लंबा दौड़ नहीं सकते, आप लंगड़ा लंगड़ा के धीरे धीरे चलेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास वो बैसाखी नहीं होती तो आप फिर से वही ढोल बजाते, मैं विश्व गुरु हूँ, मोदी की गारंटी है, मेरे नाम पर चुनाव लड़ूंगा। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है। जब जनता उठाकर बाहर फेंक देती है तो सारे विश्व गुरु हवा से नीचे आकर गिर जाते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग आए जिनको लगता था कि हमारे बिना दुनिया ही नहीं चलेगी, अगर हम हैं तो ही दुनिया चल रही है। लेकिन दोस्तों इस दुनिया में कोई भी, आप समझिए कोई भी, चाहे वो राजा रजवाड़ा हो या महाराजा हो, कोई भी इस दुनिया में दोस्तों ये नहीं आया कि वो हमेशा उसी पोस्ट पर रहेगा। बड़े बड़े राजा रजवाड़े बर्बाद हो गए, उनकी रियासतें छिन गई, तो ये तो एक दोस्तों इंसान, छोटे से इंसान नरेंद्र मोदी हैं। हाँ मैं मानता हूँ इस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जो उन्होंने काम किए हैं इस हिसाब से उनको इज्जत देना बनता नहीं है। नरेंद्र मोदी खुलेआम अपने चुनाव प्रचार में कहते हैं कि अगर कांग्रेस को जिता दिया तो ये हिंदू बहनों के मंगलसूत्र छीनकर ज़्यादा बच्चे वाले या घुसपैठियों में बांट देंगे। अब ज़्यादा बच्चे वाले कौन है और घुसपैठिया कौन है ये आप अच्छे से जानते हैं। वो मुस्लिमों की तरफ टारगेट कर रहे थे। यही नहीं, नरेंद्र मोदी पूरे चुनाव में कहते आए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जो है मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दूंगा। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, उन्हीं चंद्रबाबू नायडू को अपनी पार्टी में शामिल करना पड़ा, जो चंद्रबाबू नायडू दोस्तों खुलेआम कहते हैं कि मैं तो मुसलमानों को 4% आरक्षण दूंगा चाहे कोई कुछ भी कहे। और यही नहीं, जो हज पे जाएंगे उन्हें 1 लाख रुपये भी दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि चंद्रबाबू नायडू और नरेंद्र मोदी की जो विचारधारा है दोनों की अलग है। जबकि गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि हम कट्टर हिंदुत्ववादी हैं, हम जो है मुसलमानों को धर्म के आधार पर वो नहीं देंगे आरक्षण। लेकिन यहाँ तो चंद्रबाबू नायडू के आगे बीजेपी ने घुटने टेक दिए। लेकिन बीजेपी के मन में क्या चल रहा है ये मैं जानता हूँ। बीजेपी सोच रही है आगे चल के हम विधायक खरीद लेंगे और अपनी बहुमत बना लेंगे, उसके बाद चंद्रबाबू नायडू को
चलता करेंगे, हमें उनकी कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी अगर वो हमारी शर्तें नहीं मानेंगे। तो आप समझ सकते हैं, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो अपने साथ किसी को खड़ा नहीं होने देता था, खुद अकेले फ़ोटो खिंचवाता था, आज उसको नायडू और नीतीश को साथ लेकर चलना पड़ रहा है जगह जगह, क्योंकि नरेंद्र मोदी अच्छे से जानते हैं कि यही वो दो बैसाखियाँ हैं जिनके सहारे मैं सत्ता पर सवार तीसरी बार हो सकता हूँ। और इसीलिए कल शपथ समारोह के दौरान ये सब कुछ हुआ, लेकिन एक दिन भी नहीं हुआ उससे पहले ही सरकार में बुरी खबरें आना शुरू हो गई हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, अखिलेश यादव ने अपने तमाम सांसदों को किया अलर्ट। अखिलेश बोले आंखें खुली रखो और दिमाग एकदम दुरुस्त रखो। दरअसल आपको बता दें चले, अखिलेश यादव को पता है कि बीजेपी की गंदी राजनीति खरीद फरोख्त से ही चलती है। हालांकि अब की बार दोस्तों जिन भी लोगों ने पाला बदल किया था उनका मुंह काला कर दिया जनता ने, एक को भी नहीं जीता। जितने भी लोग पाला बदल कर भाजपा में गए थे दोस्तों, उन सबको करारी हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि जनता बहुत समझदार है दोस्तों। जनता समझ चुकी है कि ये लोग अपना ईमान बेच देते हैं पैसों के लिए। हम वोट इधर कांग्रेस में देते हैं कि ये कांग्रेस का प्रत्याशी है, और वो पैसों के लालच में या पद के लालच में जाकर बीजेपी में शामिल हो जाता है। अब भैया जनता ने तो वोट दिया था तुम्हें कांग्रेस में, तुम जाकर शामिल होगा बीजेपी में, या फिर जनता ने वोट दिया था समाजवादी पार्टी को, तुम जाके शामिल होगा बीजेपी में। और ऐसे तमाम सांसद, जितने भी सांसद थे जिन्होंने धोखा देकर बीजेपी ज्वाइन की थी दोस्तों, उन सबको जनता ने हरा दिया। बता दिया जनता ने कि अगर तुम बेईमानी कर सकते हो तो जनता भी तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा सकती है। और मैं ये बार बार कहता हूँ इस चीज़ को कि जनता को बेवकूफ़ बनाना बंद करें, क्योंकि उन सांसदों का बहुत बुरा हाल हो रहा है जो पाला बदल कर दूसरी बीजेपी में चले जाते हैं। उन सांसदों को करारी हार का सामना करना पड़ता है जब बीजेपी डबल खड़ा करती है तो उन्हें, और आगे भी ये होता रहेगा। जो लोग बेईमानी करेंगे या फिर सरकारों को धोखा देंगे, अपनी सरकारों को, उन लोगों को दोस्तों इस चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है, ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ दोस्तों। एक इंसान जो खुलेआम धर्म के आधार पर लोगों से वोट मांगे, एक इंसान जो धर्म के आधार पर दोस्तों देश को लड़वाए, वो इस देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं हो सकता। मैंने तो कभी नरेंद्र मोदी को अपना प्राइम मिनिस्टर नहीं माना, और ये मैं खुले तौर पर कहूँगा दोस्तों, भले ही वो पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो लोग सच्चे हैं, जो लोग सच को पसंद करते हैं, वो नरेंद्र मोदी को अपना प्राइम मिनिस्टर इसलिए नहीं मानते क्योंकि उनके जो कारनामे हैं वो आप सब ने देखे हैं और हमने देखे हैं। हमारी पहली पसंद राहुल गांधी है, और राहुल गांधी देश का असली नेता है, था और रहेगा। क्योंकि राहुल गांधी सिर्फ एक नेता नहीं है दोस्तों, या फिर सिर्फ एक सांसद नहीं है। राहुल गांधी दोस्तों एक ब्रांड है। राहुल गांधी एक सोच है जिसको कभी कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। आप सांसद को मिटा सकते हो, राहुल गांधी की छवि ख़राब कर सकते हो, लेकिन राहुल गांधी दोस्तों आप समझिए, राहुल गांधी एक सोच है जो आज मेरे दिमाग में है, आपके दिमाग में, और शायद पूरे देश के दिमाग में राहुल गांधी चल रहा है कि यही वो बंदा है जो देश को अब तक बचा कर रखा है, जो देश को संभाल रहा है। मुझे राहुल गांधी में गांधी जी की छवि दिखाई देती है, क्योंकि गांधी जी ने देश को अंग्रेज़ों से बताया था, और राहुल गांधी दोस्तों कुछ मोदी सरकार जैसे जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो देश के भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं, उन जैसे लोगों से एक अकेला योद्धा उलझ रहा है, और वो है राहुल गांधी। मैं राहुल गांधी को इसलिए भी सपोर्ट करता हूं क्योंकि राहुल गांधी की विचारधारा देश की विचारधारा है, गांधी की विचारधारा है, और जिनकी गोडसे और सावरकर की विचारधारा है दोस्तों, वो लोग देश को मंजूर नहीं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के लिए मुश्किल हुई खड़ी। ममता बनर्जी बोली मैं क्यों दूँ बधाई, एक लंगड़ी सरकार को नहीं दूंगी बधाई। दरअसल ममता बनर्जी ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ममता बनर्जी ने साफ ऐलान कर दिया कि वो किसी को भी बधाई वगैरह नहीं देने वाली। ममता बनर्जी ने कहा कि एक दिन बीजेपी तोड़ कर पूरी ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि फिर से वही सब कुछ करना शुरू कर दिया नरेंद्र मोदी ने जो 10 साल तक किया। आप समझिए, सबसे पहले तो दोस्तों जो पटेल ख़ास कर बीजेपी में शामिल हुए दोस्तों, एनसीपी छोड़कर, जिन्होंने अभी हाल ही में धोखा दिया था शरद पवार को, उन्होंने दोस्तों जो यहाँ पर ज्वाइन कर ली बीजेपी। ये तो आपको पता ही था अजीत पवार के साथ, लेकिन अब उनके ऊपर जो 80 करोड़ घोटाले का केस चल रहा था वो नरेंद्र मोदी ने तुरंत शपथ से पहले ही बंद करा दिया। यही नहीं दोस्तों, केस तो शपथ से पहले बंद हुआ ही, लेकिन लालू प्रसाद यादव को केस खुलवा दिया। देखिए इस देश का प्रधानमंत्री कैसी हरकतें करता है, जो अपने साथ जितने भी